और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है और इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX882 सेंसर दिया गया है और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। तो देखिए दोस्तों, जो दोनों फोन्स का मेन कैमरा ना भी 50 मेगापिक्सल का एकदम बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। अभी आप स्क्रीन के ऊपर iQOO Z10 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगेंगे और इसने फोटोज को नेचुरल डिटेलिंग में क्लिक किया है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर Vivo T4R की, तो जो इसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई वो भी मुझे एकदम बढ़िया लगा। कलर एक्यूरेसी को काफी बढ़िया तरीके से इसने मैनेज किया है। डायनेमिक रेंज मुझे काफी अच्छी लगी और इसके पोर्ट्रेट शॉट भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, दोनों फोन का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का एकदम वेल ऑप्टिमाइज्ड है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत आएगी तो आपको इनके 2 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा से, जो कि यूजलेस है यार। अल्ट्रा वाइड कैमरा भाई साहब 20,000 के फोन है, दोनों दे सकते थे, नहीं दिया क्यों? कॉस्ट कटिंग करनी थी, कर दी। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों बढ़िया स्टेबल वीडियो आप दोनों फोन्स के साथ में बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना वेल ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छी डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4R तो भाई IP69 रेटिंग के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ iQOO Z10 भाई सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ में आता है। भाई साहब चिंदी चोरी की भी कोई हद होती है, iQOO वो हद पार कर चुका है यार IP65 देके। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। और दोनों ही फोन्स में आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो T4R के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ iQOO Z10 के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 3 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया भाई, कोई भी लैग आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा फोन्स में। और गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो Vivo T4R के अंदर हमें Dimensity 7400 दिया गया ना भाई, गेमिंग आपको एकदम बढ़िया वाली करवा देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गेमिंग अगर आपको थोड़ी सी और बढ़िया करनी है ना, तब आप यहाँ पर iQOO Z10 की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें Snapdragon 7S Gen 3 मिल रहा है, जो कि थोड़ी सी और बढ़िया गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों एंटूडू स्कोर Vivo फोन का आता है 7,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का आता है 8,10,000 के करीब। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4R के अंदर हमें 5700 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ iQOO Z10 के अंदर हमें 7300 mAh की भाई काफी बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में भाई वैसे तो Vivo T4R भी बढ़िया है, एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको बैटरी बड़ी चाहिए, फास्ट चार्जिंग ज्यादा चाहिए, तब आपको यहाँ पर iQOO Z10 की तरफ ही जरूर से जाना है। लेकिन बैटरी के अलावा बाकी चीजों में iQOO Z10 में कॉस्ट कटिंग भी करी गई है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4R तो डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन iQOO Z10 सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। जी दोस्तों, सिर्फ सिंगल स्पीकर। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों ही फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट पे हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo T4R स्मार्टफोन की 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,500 रुपए। वहीं दूसरी तरफ iQOO Z10 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं भी दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों Vivo T4R भाई ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डील है, आप इसे डेफिनेटली बाय कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गेमिंग थोड़ी सी और बढ़िया करनी है, बैटरी डिपार्टमेंट एकदम बढ़िया वाला चाहिए, तब आप यहाँ पर iQOO Z10 की तरफ जरूर से जाइए। लेकिन ये फोन कॉस्ट कटिंग के साथ में भी आ रहा है, IP रेटिंग में देख लो आप।